दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर सतीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे धान की शीथ ब्लाइट रोग के बारे में। क्या सिम्टम्स हैं, कहां से शुरू होती है, कब आती है, किस समय आती है, कहां से शुरू होकर कहां तक पहुंचती है और क्या नुकसान करती है, पैदावार में कितनी कमी आती है, क्या इसका उपचार है, कब स्प्रे करना चाहिए, कौन सी दवाई करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए, सब इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जो दोस्त नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी रिक्वेस्ट है कि नीचे जो लाल निशान आ रहा है सब्सक्राइब का, इसको दबा दें ताकि मेरी वीडियो जो है पहले वाली भी और आने वाली भी सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पे यूट्यूब पे दिखाई दे। तो चलते हैं, सीधे खेत में ही चलते हैं, सिम्टम्स की बात करते हैं। ये इस बीमारी की शीथ ब्लाइट की स्टार्टिंग स्टेज है। शीथ बोलते हैं ये जो है ना, ये इसको शीथ बोलते हैं। साइड से ज़मीन से जो शुरू होता है, स्टार्ट यहीं से होता है। ये देखिए, ये भूरे भूरे से बादल से धब्बे से आ जाते हैं। उसके बाद फिर ये ऊपर चढ़ती है, पत्तों के ऊपर आ जाती है, पत्ते के किनारे सूखते हैं, ये धब्बे से बादल से बन जाते हैं इस तरह के। ऊपर जो है बाद में चढ़ती है। ये ऊपर पौधा स्वस्थ है, अभी ऊपर से नहीं पता लग रहा, लेकिन लास्ट में अगर इसका ध्यान न रखा जाए तो ये जो है आपके बाली तक, सिट्टे तक पहुंच जाएगी और प्रोडक्शन में काफ़ी काले से हो जाते हैं दाने। दोस्तों, ये बीमारी जो है बारिश के साथ ही फैलती है, ज़्यादा बारिश में ही फैलती है। शुरुआत इसकी नीचे से ही होती है। इसकी अच्छी तरह से पहचान देख लो, भूरे रंग के धब्बे हैं, बादल जैसे धब्बे हैं। ये देखें आप, ये नीचे से ऊपर तक आ जाती है। अगर ढंग से इसका ध्यान ना रखा जाए, ऊपर तक फैल जाएगी। एक टाइम आएगा ये सिट्टे तक आ जाएगी। ये 1509 वैरायटी है, इसके अंदर सिट्टे निकले हुए हैं और मुझे लगता है सिट्टे तक ज़रूर पहुँच जाएगी इसका, अगर ध्यान नहीं रखा जाएगा तो ये 25 से 30% तक नुकसान कर सकती है। अगर इससे बचना है तो सीधा सा इलाज है कि भाई यूरिया कम दो, पानी जो है वो सूखा गीला करके दो। तो अगर बीमारी आ गई है तो ये शुरुआत जो है इसकी हमेशा खेत के बाहर से, फील्ड से, डोल से ही शुरू होती है। तो जब ये डोल से शुरू होती है, उसका कारण भी ये है कि जब हम कद्दू करते हैं, पाड़े काटते हैं और सुहागा लगाते हैं, तो इसके जो स्पोर्स हैं, पिछले साल के जो स्पोर्स हैं, वो जो है पानी के साथ घुल के और बाहर डोल के ऊपर खेत के बाहर आ जाते हैं। तो इसका शुरुआत जो है बाहर से ही होता है। तो ये भी हो सकता है कि बाहर हम जो है ना, इसका एक फंजीसाइड का स्प्रे डोल पे कर दें थोड़ा सा, ताकि हमें टैंकी जो है पूरे खेत में हमें कम से कम 1 हफ्ता लेट उठानी पड़े। तो कई बार क्या होता है कि भाई हम जाते हैं दवाई लेने बाज़ार में, तो दुकानदार जो है हमारे को कहता है भी जैसे भी आजकल दवाइयाँ, ये दवाई बीच में मिला लो, दूसरी मिला लो, थोड़ी सी ज़्यादा डाल लो, रिजल्ट ज़्यादा देर तक लंबा रहेगा। तो मेरा तो ये कहना है कि भाई दवाई तो आप जितनी रिकमेंडेशन है ना उतनी ही डालो, पानी बढ़ाओ। स्प्रे में पानी, मतलब कि खेत में इरिगेशन पानी नहीं, स्प्रे में पानी बढ़ाओ। कम से कम 150 लीटर तो पानी होना ही चाहिए पर एकड़, ताकि ये जो है शुरुआत नीचे से होती है तो नीचे तक तो पहुंचेगी। और जब हम स्प्रे करें तो उसकी नोजल थोड़ी सी नीचे करके रखें। मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, लेकिन हमें जो है ये सोच समझ के करना पड़ेगा कि भाई कौन सी। अभी हमारी जो धान है, जो 14 से 15 जून को ट्रांसप्लांट हुई थी, वो अभी 60-65 दिन की होगी। और कुछ बाद में मान लो जुलाई के पहले हफ्ते में वो 45-50 दिन की होगी। तो किसी खेत में 1 स्प्रे होगा, किसी में 2 होंगे। तो हमें जो है ना, जो भी दवाई करें हम सोच समझ कर अच्छी तरह से बदल के करनी पड़ेगी। पहले एक दवाई करी तो दूसरी फिर बदल के करनी पड़ेगी। कुछ दवाइयाँ हैं जो पहले मान लो, जैसे हेक्सागोनाजोल है, वो पहले बहुत काम करती थी। वैलिडामाइसिन है, बहुत काम करती थी। अब कुछ ना, इस पैथोजन ने उनके अगेंस्ट को रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। तो मार्केट में कम्बिनेशन में भी दवाई आ रही है, हेक्सागोनाजोल वैलिडा मिला कर दे रहे हैं। पहले हम हेक्सा 500 ml करते थे पर एकड़, वैलिडा भी 500 करते थे, 400 से 500 करते थे। लेकिन अब जो है 300 वो डाल दो, 300। मुझे नहीं लगता कि भी ये कुछ काम करेंगे। कोई नया टेक्निकल डालना चाहिए। खर्चा देखो, मेरे को एक जो टेक्निकल बहुत ज़्यादा पसंद है वो है थायोफ्लुजामाइड। इसकी डोज जो है 150 मिलीलीटर प्रति एकड़ है। इसको 1 ml जो है ना प्रति लीटर पानी में डालें, मतलब 150 लीटर पानी में इसको स्प्रे कर दें, तो इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है।
मैंने तो बाउंड्री में पहले इसी का ही स्प्रे करवाया है और आज मेरे को 10 दिन हो गए हैं, तो मेरे खेत में जो है ना साफ़ सुथरा खड़ा है, कहीं और कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा स्प्रे करना आसान है, बार बार टैंकी उठाना जो है ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एक स्प्रे से तो काम चलता नहीं, तो अगला स्प्रे जो है ना तो हमारे को दवाई बदल के करना चाहिए। और भी कई दवाइयाँ मार्केट में बहुत अच्छी हैं जो अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा कम्बिनेशन करेंगे तो काफ़ी दिन तक उसका रिजल्ट रहता है। एक दवाई है अजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल, इन दो को मिला के तो ये जो है अजोक्सी 11% और टेबू 18%, एक तो इस कम्बिनेशन में आ रहा है। दूसरा एक कम्बिनेशन आ रहा है अजोक्सी 12.5% और टेबुकोनाजोल भी 12.5%। ये दोनों केमिकल जो है ना बहुत अच्छे हैं और लंबे समय तक इसका असर है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये दाने में चमक भी पैदा करते हैं। और जो फ्लैग अजोक्सी जो है ना वो एक फ्लैग लीफ की हरियाली के लिए भी जाना जाता है, जो झंडा पत्ता होता है, तो उसको काफ़ी समय तक हरा रखता है। तो जो है पत्ते जो हमारे धान जो है उसकी पैदावार है, दाने जो है ना काफ़ी मोटे और चमकदार होते हैं। एक और कम्बिनेशन है जो इससे ऊपर है, अजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल। ये जो है इसकी रिकमेंडेशन 1 लीटर की है, जो वो 5 एकड़ में, मतलब कि 200 ml दवाई 1 एकड़ में 150 से 200 लीटर पानी पूरा डालें, तभी बात। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। मार्केट में अकेला टेबुकोनाजोल भी अवेलेबल है, टेबुकोनाजोल और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन, ये 1-2 कम्बिनेशन भी है। दोनों टैबू जो है 50% और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% है। इसके तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे, थोड़ा महंगा है लेकिन अच्छा। एक पिकॉक्सीस्ट्रोबिन भी है, वो भी बहुत अच्छा है। तो खेत में जो है ना मैं तो ये कहता हूँ कि आप विज़िट जो करते रहें। अगर आपकी फसल में ये आ रही है प्रॉब्लम, तो आप जो है इसको पहले तो बाउंड्री से शुरू करें, बाउंड्री पे करें, फिर उसके बाद जो है पूरे खेत में घुसें। अच्छा, एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि भाई हम जो है ना कई बार ना सिंथेटिक दवाइयाँ, चलो भाई स्प्रे तो कर रहे हैं तो ये दवाई भी मिला दो, फिर कौन सा बार बार स्प्रे होता है। नहीं, क्या है, सिंथेटिक दवाइयाँ हैं जो मान लो जितने भी मेथ्रिन ग्रुप हैं, तो अल्फ़ा मेथ्रिन है, साइपर मेथ्रिन है, लैम्डा है, ज़रूरत है तो डालो, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है तो ना डालो। अगर इनको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसमें एक प्रॉब्लम और भी होती है कि सकिंग पेस्ट ज़्यादा आ जाते हैं, तेले आने का ज़्यादा अटैक का चांस ज़्यादा रहता है। तो ये जो है शीथ ब्लाइट के बारे में ज़्यादा डिटेल में मैंने बात करी, तो जब ज़रूरत हो देख के समझ के तभी आप स्प्रे करें। हाँ, पानी में बार बार कह रहा हूँ कि पानी पूरा डालें स्प्रे में, ताकि बहुत अच्छा रिजल्ट मिले, देर तक रिजल्ट मिले। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये सब बातें सुनने के बाद आप प्रॉपर ध्यान रखेंगे खेत का। ज़्यादा खाद, ज़्यादा पानी नुकसान ही करता है। हम फूड के पीछे भागते रहते हैं। 20-25 नालियाँ स्वस्थ और सुंदर मजबूत हो जाएं तो वही हमें अच्छी 30-35 क्विंटल पैदावार दे सकती है। पोटाश का भी बहुत अच्छा रोल होता है, पोटाश ज़रूर डालना चाहिए। मेरी ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।